हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हिमालय पर्वत क्या है और हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं और हिमालय पर्वत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल कितना है और हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है और इसमें कितने श्रेणी है, कितने दर्रे हैं और हिमालय पर्वत से कितनी नदियां निकलती है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये हो गया हमारे पूरे भारत का उत्तरी भाग, जो कि यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, आप लोग मैप में देख सकते हैं। ये हमारा हो गया पूरा भारत, और भारत में यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि ऐसे ये वाला हमारा है ना क्षेत्र, यानी कि ऐसे हमारा पूरा हिमालय है। ऐसे ऐसे मतलब यहाँ से लेके पूरा कश्मीर हो जाएगा यहाँ पे, फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे, फिर थोड़ा सा उत्तराखंड आएगा, पंजाब आएगा, फिर हल्का यूपी, फिर बिहार, फिर नेपाल, भूटान, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, हिमालय है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, हिमालय का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है, ये हमारा हो गया 2500 किलोमीटर। कितना? तो 2500 किलोमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और औसत ऊंचाई सब मिला के इसको लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मतलब कि कश्मीर से लेके कहाँ तक, तो एपी तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखिए, हिमालय की जो चौड़ाई है ये यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में हो गई आपकी 2500 किलोमीटर। कितनी? नहीं 2500 नहीं, 500 किलोमीटर। कितना? 500 किलोमीटर। 2500 तो ये हो गया हमारा, यानी कि हिमालय की जो कश्मीर में है चौड़ाई कितना, तो 500 किलोमीटर। और हिमालय की चौड़ाई कहाँ पे, तो एपी में। एपी का मतलब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि एपी में कितना है हमारा, तो एपी में हमारा हो जाएगा इसकी औसत चौड़ाई 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर। हिमालय की पूरा क्षेत्रफल कितना है, 2500 किलोमीटर। हिमालय का चौड़ाई जम्मू कश्मीर में कितना है, 500 किलोमीटर। और हिमालय की चौड़ाई एपी में कितना है, तो 160 किलोमीटर। यह एक अर्धवृत्तीय चाप है, जो कि मतलब ये पूरे वृत्त का ये यानी कि ये वाला पूरा हमारा हिस्सा है हिमालय। ये वाला पूरा हमारा हिस्सा क्या है, तो हिमालय। देखिए ऐसे है, ऐसे 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 हल्का है ना, ये हमारा अर्धवृत्तीय चाप है। और यहाँ पे पूरे हिमालय में वलित पर्वत बनते हैं। वलित पर्वत का मतलब होता है कि मुड़दार पर्वत। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है, मुड़दार पर्वत। यानी कि पूरे हिमालय में पर्वत क्या है, तो सांप श्रेणी की तरह, मतलब ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे मतलब हल्का सा ऐसे उठा है, फिर धंस गया है, ऐसे धंस गया, फिर ऐसे उठा है, धंस गया है। ठीक है, ऐसे है, मतलब ऐसे सांप श्रेणी था, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है हमारा। यह है, ये वाला हो गया हमारा वलित पर्वत। अब देखिए, इसी यानी कि हिमालय की 3 शिखर हैं जो कि समांतर है, 3 गो श्रेणी है जो कि समांतर है। पहला हमारा हो गया जस्कर की श्रेणी, दूसरा हमारा हो गया लद्दाख की श्रेणी, और तीसरा हमारा हो गया काराकोरम की श्रेणी। काराकोरम की श्रेणी। और इन्हीं 3 श्रेणियों को कहा जाता है हमको, इन्हीं तीनों श्रेणी को अगर मिल जाती है, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। मतलब कि जब ये तीनों श्रेणी आपस में मिलेगी, तो इन्हीं मतलब आपस में मिलाने पर मिलेगी, नहीं आपस में मिलाने पर, अगर बायोग्राफी में देखें तो जब ये मिलेगी आपस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय बोलेंगे। और काराकोरम श्रेणी मतलब कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए, जस्कर मतलब ये वाला हमारा हो गया, लद्दाख मतलब ये वाला हो गया, और काराकोरम का मतलब ये है, ऐसे, यानी कि इसको ऐसे बनाइए, चाहे इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये वाला हो गया हमारा जस्कर, ये हो गया लद्दाख, और ये वाला हो गया हमारा काराकोरम। तो काराकोरम श्रेणी पर ही हमारा है एवरेस्ट की चोटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट की चोटी कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी पर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, वो भी समुद्र के तल से। समुद्र के तल से कितना इसका है हाइट, तो 8848 मीटर। यहाँ पे हमारा हो गया एवरेस्ट, यहाँ पे हमारा हो गया नागा पर्वत, और यहाँ पे हमारा हो गया नामचा बरुआ, और यहाँ पे हो गया कंचनजंगा। अब देखिए, ये जो है हमारा एवरेस्ट ना, ये नेपाल में हो गया। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है और साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब एक बात है केटू, तो केटू हमारा पहले भारत में था, लेकिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा केटू है, तो इस पे पाकिस्तान ने अधिकृत, मतलब ये पाकिस्तान के अधीन आता है ये वाला एरिया। तो ये हमारा कहाँ हो गया कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी हो गई, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे हो गई। अब भारत की बात करें तो भारत में आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारा है यहाँ पे सिक्किम में है। सिक्किम में यहाँ पे कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा
शिवालिक की चोटी है। इसकी जो है हाइट, इसकी हाइट है 8,598 मीटर और इसकी जो हाइट है केटू की हाइट है 8,611 मीटर। केटू को हम लोग गांडवीन आस्टीन या फिर गौरीनंदा पर्वत भी कहते हैं। दोस्तों आपने हिमालय की बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है और अब बात करते हैं कि हिमालय के कितने भाग हैं और हिमालय के इन भागों का नाम क्या है और इन भागों में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, मतलब कौन कौन सी नदियां बहती हैं और कौन कौन से दर्रे हैं और किस किस श्रेणी में, मतलब किस किस भाग में कहां कहां तक ये भाग फैला हुआ है। देखिए हिमालय की जो भाग की बात करें तो इसकी 3 भाग, कितने भाग हैं, तो हिमालय के 3 भाग है। इसको साफ कर देना हम, यानी कि हिमालय के 3 भाग है। पहले भाग का नाम है हिमाद्री, पहले भाग का नाम क्या है, हिमाद्री, यानी कि हिमाद्री पहले भाग का नाम है। दूसरे भाग का नाम है हिमाचल और तीसरे भाग का नाम है शिवालिक। देखिए हिमाद्री को हम कहते हैं आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री या फिर महान हिमालय, यानी कि हिमाद्री का जो नाम है इसको बोलते हैं हम हिमाद्री, यानी पहले पार्ट का जो नाम है इसको बोलते हैं हम हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय या फिर महान हिमालय। अब दूसरे पार्ट का जो नाम है, दूसरे भाग का जो नाम है इसको बोलते हैं हम हिमाचल या फिर लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। अब देखिए तीसरे पार्ट का जो नाम है इसको हम बोलते हैं बाह्य हिमालय या फिर सबसे दक्षिणी हिमालय या फिर उप हिमालय या फिर शिवालिक। इन तीनों के 2 से 3 नाम है। पहले का नाम क्या है, हिमाद्री, दूसरे का हिमाचल तथा तीसरे का शिवालिक। पहले का जो नाम है ये हमारा हो गया हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय, महान हिमालय। दूसरे पार्ट का जो नाम है हिमाचल या फिर लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। तीसरे पार्ट का नाम है सबसे दक्षिणी हिमालय और शिवालिक और बाह्य हिमालय। हिमाद्री को हम उत्तरी हिमालय भी कहते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया हिमाद्री, तो हिमाद्री ये वाला पार्ट हो गया हमारा, कि ये वाला हमारा पार्ट क्या हो गया, हिमाद्री हो गया। हिमाचल का मतलब कि ये वाला पार्ट हमारा हो गया हिमाचल और शिवालिक का मतलब कि हमारा ये छोटा सा पार्ट है ना ये वाला, अरे ये वाला हमारा हो गया हिमाद्री, ये हमारा हो गया हिमाचल और इसमें जो छोटा सा यानी कि ये जो पार्ट है यानी कि यहाँ पर जो पार्ट ये वाला सबसे दक्षिणी मतलब सबसे लास्ट का है, सबसे नीचे का जो है इसको क्या बोलते हैं शिवालिक। इसी शिवालिक में ना हमारा थोड़ा सा बिहार का एक आता है जिला चंपारण तरफ का, यानी कि ये वाला यहाँ पे हमारा हो गया बिहार ये वाला, तो यहाँ एक आता है जिला जो कि इसी यानी कि इसी शिवालिक की ही श्रेणियां हैं जिसको हम बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ियां। तो इन तीनों ही के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।